फल। किस टॉपिक पे है? तो ध्यान से सुनना सभी बच्चे। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह प्रतिदिन वन में भेड़ें चराने जाता था और सायकाल सारी भेड़ें इकट्ठी करके गांव ले आता। ये कहाँ की बात है? एक गांव की बात है। गांव में कौन रहता था? एक गडरिया। कौन रहता था? गडरिया। वो भेड़ों को क्या करने जाता था? चढ़ाने की चराने मतलब उनको चराने लेकर जाता था। वे सारी भेड़ें मतलब सुबह जाती थी और कब आ जाती थी? वो शाम को घर आ जाती थी। वन में कभी कभी भेड़िया आ जाता था। कौन आ जाता था वन में? गांव वालों ने गडरिया को कहा, यदि कभी भेड़िया आ जाए तो भेड़िया भेड़िया की ऊंची आवाज दे देना। मतलब गांव वालों को भी पता था कि जब भेड़िया आएगा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी उन लोगों के लिए। इसीलिए गांव वालों ने कहा था कि कभी भी किसी दिन भेड़िया आ जाएगा तो हमें क्या करना है? तो आप लोगों ने आवाज लगानी है, ठीक है? हम तेरी सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। उसे क्या कहा था? कि हम तेरी सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। एक दिन गडरिया को शरारत सूझी, मतलब एक दिन उसने मजाक में कुछ करने का सोचा। वह ऊंची आवाज में भेड़िया आया की आवाज लगाने लगा। किसकी आवाज लगाने लगा? भेड़िया आया। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनते ही उसके हाथों में लाठियां लेकर उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। मतलब गांव वाले उसकी सहायता करने के लिए क्या लेकर पहुंच गए? लाठियां। बहुत सारी लाठियां लेकर वो चले गए। गांव वाले उसकी आवाज सुनते ही हाथों में लाठियां लेकर तो पहुंच गए। गडरिया गांव वालों की लोगों को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं तो हंस रहा था। क्या बोला वो? ये सुनकर लोग अपना सा मुंह लेकर लौट आए। मतलब अपना छोटा मुंह बनाकर क्या घर आ गए कि उसने उसके साथ मजाक किया था। उन लोगों का काम छोड़कर वो लोग उसका अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने के लिए आ गए, ठीक है? कुछ दिनों बाद गडरिया वन में भेड़ें चरा रहा था तो सचमुच एक भेड़िया उधर आ गया। फिर क्या हुआ? अचानक ही एक दिन बाद वो भेड़ें चराने जैसे ही रोज जाता था वैसे ही उस दिन भी गया भेड़ें चराने। अचानक से सच में भेड़िया आ गया। उस दिन तो वो मजाक कर रहा था उनके साथ कि हाँ भेड़िया आया, पर आया भेड़िया था नहीं। आज वो सचमुच उसके वहाँ भेड़िया आ गया। इस पर गडरिया बहुत जोर से चिल्लाया, परंतु गांव वालों के लोगों ने उसकी आवाज पर विश्वास न किया। गांव वालों को क्या लगा था? कि ये भी झूठ बोल रहा है, कि कोई भेड़िया नहीं आया, वैसे ही बोल रहा है कि भेड़िया है भेड़िया। वे कहने लगे गडरिया फिर झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है वो? झूठ बोल रहा है। अंत कोई भी उसकी सहायता के लिए ना पहुंचा। जब बहुत टाइम बीतने के बाद उसका कोई सहायता के लिए ना पहुंचा, गडरिया ने वृक्ष पर चढ़कर जान बचाई। भेड़िया बड़े मजे से भेड़ों को खा रहा। मतलब उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया? वहाँ पर कोई दरख्त हुआ, उसके ऊपर जाकर क्या चढ़ गया। और भेड़िया बेचारे क्या करते? वो तो भाग ही सकते थे, वो बेचारे भाग नहीं पाए। भेड़िया ने उन्हें पकड़ लिया। गडरिया ने प्रण किया कि अब मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। जब उसके साथ इतना कुछ बीत गया तो उसको क्या रियलाइज हुआ कि मैं अंत में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। शिक्षा क्या मिलती है हमें इस कहानी से? बताओ। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए हमें? कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? सच बोलना चाहिए। हमें सच के मार्ग पे चलना चाहिए। नेक्स्ट कहानी शुरू करने जा रहे हैं। स्टोरी कौन सी है? अंगूर खट्टे हैं। कौन सी कहानी है? अंगूर खट्टे हैं। एक गांव में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह भोजन के लिए इधर उधर घूम रही थी। कहीं भी उसे खाने को कुछ ना मिला। घूमते घूमते वह फलों के बाग में पहुंच गई। मतलब ये एक बार की बात है। गांव में क्या रहती थी? लोमड़ी रहती थी। वह क्या थी? भूखी थी। उसे भोजन की तलाश के लिए कहाँ पहुंच गई? गाँव में। हाँ, वो एक जंगल में जा पहुंची। कहीं भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसको वहाँ भी कुछ नहीं मिला खाने को, ठीक है? वह फलों के बाग में पहुंच गई। बाग में बहुत से फल वाले वृक्ष थे। गांव में बाग में क्या थे? बहुत सारे फलों वाले वृक्ष थे। उसकी नजर अंगूरों के गुच्छे पर पड़ी। किस पे पड़ी उसकी नजर? अंगूरों के गुच्छे पर। अंगूर पके हुए थे। क्या हुए थे अंगूर? पके हुए थे। लोमड़ी के मुंह में पानी भरा था। अंगूरों को पाने के लिए वह सोचने लगी। उसने मन ही मन सोचा, ये अंगूर तो थोड़ा सा कूद कर पा ही लूंगी। मतलब अंगूर क्या थे? उसकी हाइट से काफी ऊंचे थे, जहाँ पर उसका ना तो हाथ पहुंच रहा था ना मुंह पहुंच रहा था। इसीलिए उसने क्या वो सोच रही थी कि अगर मैं थोड़ा सा कूद जाऊंगी
तो अंगूरों को पा लूंगी। वह अंगूरों को पाने के लिए उछली। अंगूर ऊंचे थे, वह अंगूरों तक फिर भी ना पहुंच सका। उसके उछलने के बावजूद भी क्या हुआ कि वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। अंत में लोमड़ी कहने लगी, ये अंगूर तो खट्टे हैं, यदि मैं इन्हें खा लूंगी तो बीमार हो जाऊंगी। मतलब अंगूर क्या थे? खट्टे थे। वो कहती मैं इन्हें खाऊंगी तो क्या हो जाऊंगी? बीमार। लोमड़ी ने अंगूरों को पाने के लिए यत्न छोड़ दिया और निराश होकर बाग से घर बाहर चली गई। शिक्षा क्या मिलती है? हाथ न पहुंचे तो तू कर ली। मतलब जहाँ अपनी चीज को नहीं पहुंचा जाए, जिस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो चीज हमारे क्या होती है? निष्फल होती है।